घनसाली विधानसभा के अंतर्गत आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे सीएम धामी पीड़ितों से मुलाकात कर दिलाया हर संभव मदद का भरोसा। सीएम धामी ने कहा, सरकार पीड़ितों के साथ। सीएम धामी ने चरण धोकर किया कांवड़ियों का सम्मान। सीएम धामी ने कहा, हरिद्वार पूरे देश के लिए श्रद्धा का केंद्र, मां गंगा एवं भगवान भोलेनाथ का मिलता है विशेष आशीर्वाद। कृषि विश्वविद्यालय में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला, आरोपी प्राध्यापक को निलंबित कर दिए जांच के आदेश। पूरे प्रकरण की जांच विश्वविद्यालय की सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड जेंडर जस्टिस कमेटी को सौंपी। बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री मार्ग को किया जा रहा सुचारू। चारधाम यात्रा उत्तराखंड में जारी, आवागमन सुचारू करने मलबा हटाने का कार्य तेज। वीकली संडे मार्केट लगाए जाने को लेकर देहरादून हाई कोर्ट ने की सुनवाई। कोर्ट ने नगर पालिका देहरादून को 2 माह में चिन्हित स्थान से कूड़ा साफ करने के जारी किए निर्देश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से मिल रही है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल बुधवार को स्कूल बंद रहेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, कल बुधवार को स्कूल बंद रहने जा रहे हैं। कक्षा 1 से 12वीं तक की कक्षाएं बंद रहेगी, स्कूल बंद रहेंगे। सभी स्कूल और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। भारी बारिश के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। देहरादून जिला प्रशासन ने फैसला लिया है। नगर मजिस्ट्रेट ने छुट्टी के आदेश जारी कर दिए हैं। डीएम के दिशा निर्देश पर आदेश जारी हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें, कल बुधवार को सभी स्कूल बंद रहेंगे। भारी बारिश के चलते ये आदेश जारी करना पड़ा है। देहरादून जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि कल भारी बारिश के चलते बुधवार को सभी स्कूल बंद रहेंगे। नगर मजिस्ट्रेट ने छुट्टी के आदेश जारी कर दिए हैं। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारी बारिश के चलते स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। डीएम के दिशा निर्देश पर आदेश जारी हुआ। आदेश की प्रति आपके सामने। कक्षा 1 से कक्षा 12वीं सभी कक्षाएं बंद रहेंगी और भारी बारिश के चलते यह फैसला लिया गया है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल बुधवार को स्कूल बंद रहेंगे। भारी बारिश के चलते जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। कक्षा 1 से 12वीं तक स्कूल कल बंद रहने जा रहे हैं। पूरी तरह से स्कूल बंद रहेंगे। भारी बारिश के चलते जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है। सभी स्कूल और शिक्षण संस्थान, न सिर्फ स्कूल बल्कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ट्यूशन क्लासेस है, वो भी बंद रहेंगी। भारी बारिश के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। बढ़ते खबरों में आगे, उत्तराखंड में एक बार फिर कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो चली है। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि हाल ही में हुई प्रदेश नेतृत्व की बैठक में कैबिनेट के रिक्त पदों को भरने और सीनियर लीडर को भी दायित्व देने को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि करीब 3 दर्जन वरिष्ठ पदाधिकारियों को दायित्व देने का निर्णय हुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस फैसले से लंबे समय से काम कर रहे कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलेगी। अभी हाल में अपने प्रदेश नेतृत्व की बैठक हुई है और उस बैठक में ये परामर्श हुआ, ये चर्चा हुई है कि कैबिनेट के रिक्त पदों को भरना और प्रदेश के अंदर ऐसे हमारे बहुत सारे सीनियर नेता हैं जो समाज के क्षेत्र में किसी विषय के क्षेत्र में लगातार लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनको राज्य सरकार में दायित्वधारी के रूप में नियुक्त करने का विषय है। इन दोनों विषयों पर चर्चा हुई है और जानकारी मिली है कि सरकार में कैबिनेट के रिक्त पदों को भी भरने के विषय में यथाशीघ्र भरने का निर्णय हुआ है और राज्य में दायित्वधारियों की नियुक्ति पर भी चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि करीब 3 दर्जन वरिष्ठ पदाधिकारियों को दायित्वधारी के रूप में जो है नियुक्ति करने का उस पर निर्णय हुआ है, सहमति बनी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव में चुनाव लड़ने की इच्छा पर जवाब देते हुए कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। पार्टी हाईकमान का जो भी आदेश होगा वो उन्हें मान्य होगा
और वो पार्टी के आदेश का पालन करेंगे। आपको बता दें, इन दिनों सोशल मीडिया पर उनकी केदारनाथ आपदा के दौरान राहत बचाव कार्यों का वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे उनके केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव में चुनाव लड़ने की चर्चाएं इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से चल रही हैं। नहीं, मैं टिकट की कोई दावेदारी नहीं कर रहा हूं। मैं भी सोशल मीडिया में देख रहा हूं कि चाहे कोई न्यूज चैनल हो, कोई नहीं की है। ये तो पार्टी, मैं तो कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का, और कांग्रेस अभी जैसे बद्रीनाथ में कांग्रेस ने लखपत बुटालो को लड़ाया, काजी को लड़ाया, तो हमने ईमानदारी से जो एक गिलहरी की तरह कांग्रेस को जितवाने के लिए जो योगदान दे सकते थे हमने दिया। बद्रीनाथ और मंगलौर हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी भी और प्रदेश की सरकार भी, भाजपा की प्रदेश सरकार भी, हर कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन फिर भी हमारा कांग्रेस परिवार इसको एकजुट होकर लड़ेगा तो हम जीतेंगे। देहरादून में त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल 2 साल बढ़ाए जाने की मांग को लेकर प्रधान संगठनों के प्रतिनिधियों का धरना प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रदर्शन कर रहे पंचायत प्रतिनिधियों को अपना समर्थन दिया। पंचायत प्रतिनिधि जगत मारतोलिया ने कहा कि पिछले 8 महीनों से सरकार अभी हम 15 दिन से जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है, हमारी एक ही मांग है, एक सूत्री मांग, कि उत्तराखंड में जो त्रिस्तरीय पंचायत, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत है, इनका कार्यकाल 2 साल बढ़ाया जाए। और 2 साल बढ़ाने का जो पूरा कानूनी आधार है वो भी हमने सरकार के सम्मुख रखा। पिछले 8 महीने से सरकार से बातचीत चल रही थी, लेकिन सरकार किसी भी नतीजे पे अभी तक भी नहीं पहुंची है। इससे हम 15 तारीख से यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं। विगत कई दिनों से प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधि कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर और हरिद्वार के साथ अन्य जिलों में भी चुनाव कराने के सिलसिले में धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी उनको अपना समर्थन दिया है। माननीय अध्यक्ष जी का पत्र मैंने उनके पंचायत प्रतिनिधियों को सौंपा है और हमने कहा कि हम उनकी मांग के समर्थन में हैं और सरकार से मांग करते हैं कि कोरोना काल में भी पंचायतों का जो कार्यक्रम था वो प्रभावित रहा है, विकास कार्य प्रभावित रहे हैं और उनकी जो मांग है उस मांग। देहरादून में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने केदार बचाओ यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की केदार बचाओ यात्रा राजनीतिक उद्देश्य से निकाली जा रही है। इसके जरिए वो केदारनाथ धाम पर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कांग्रेस का अंदरूनी द्वंद्व सामने आ गया है, जिसमें 20-25 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो रहे। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि कांग्रेस की जो ये यात्रा ये शुरू की है हरिद्वार से, ये पूरी तरह से फ्लॉप यात्रा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ठीक कहा, इनको प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए थी। अब आप देखिए, जो लोग भगवान श्री राम को काल्पनिक बनाते रहे हो, बताते रहे हो, जो राम मंदिर पे सवाल उठाते रहे हो, जो सनातन पे सवाल उठाते रहे हो, आज उनको भगवान केदार की यात्रा की, भगवान केदार की याद आई है। और केदारनाथ जी के प्रति जब वहां आपदा आई थी, आप भी जानते हैं किस प्रकार का इन्होंने काम किया था। मैं आज कह सकता हूं कि जहां केदार का सौंदर्यीकरण हो रहा है, एक विस्तारीकरण हो रहा है, वहां जितना काम माने मोदी जी की कृपा से वहां हुआ है, आज उनको लेके ये परेशान है। दिल्ली घटना के बाद अब हल्द्वानी के कोचिंग सेंटर्स पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण ने इसके लिए सख्त निर्देश दिए, जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम ने मंगलवार को शहर के विभिन्न कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर्स का निरीक्षण किया, जिसमें शहर के करीब 1 दर्जन कोचिंग सेंटरों में बने भवनों के संबंध में न तो कोई नक्शा प्रस्तुत किया गया है और न ही कोई अन्य रिकॉर्ड मौके पर मौजूद है। फायर सेफ्टी के साथ पार्किंग की भी कोई ठोस व्यवस्था नजर नहीं आई। तमाम अव्यवस्थाओं के चलते कोचिंग सेंटर संचालकों को नोटिस जारी हुआ। देखिए, अभी जो हाल में घटना हुई है उसी के क्रम में हल्द्वानी जो हमारा नगर क्षेत्र है उसमें संचालित जितने भी कोचिंग सेंटर हैं और इस तरह के जो संस्थान हैं, खासकर जो बेसमेंट में चल रहे हैं, उसकी हमारी टीम द्वारा कल जांच प्रारंभ की गई है
7 से 8 सेंटर कल देखे गए हैं और उनसे उन बिल्डिंग बायलॉज के तहत जो उनके मैप सैंक्शन है उसकी प्रति मांगी गई है। न दिखाने पर अभी आज नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं। साथ ही जो हमारा अग्निशमन विभाग है उसके माध्यम से भी अग्निशामक यंत्र की जो नियमानुसार उनमें स्थापना है या नहीं है, या उनके द्वारा वांछित लाइसेंस लिया गया है नहीं लिया गया है, इसकी भी जांच के लिए आज अग्निशमन विभाग को निर्देशित किया जा रहा है। अल्मोड़ा की बात करेंगे, जहां नगर के आसपास के कई गांवों को पालिका में शामिल करने का प्रस्ताव के बाद ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। ग्रामीणों के समर्थन में आए विधायक ने कहा कि सरकार को ग्रामीणों की जनभावनाओं को देखते हुए काम करना चाहिए और उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने नगर पालिका को नगर निगम बनाने में विरोध किया तो कांग्रेस ग्रामीण का समर्थन करेगी। 8 माह लगभग हो चुके नगर पालिका के कल को समाप्त हुए और जहां एक और 6 माह में स्थानीय निकायों के नगर निगम के चुनाव संपादित हो जाने चाहिए, लेकिन सरकार ने अभी तक उनको चुनाव को संपादित नहीं किया। तो कहीं न कहीं जो सरकार एक आनन फानन में जो हमारी नगर पालिकाओं को नगर निगम बनाना चाह रही है, तो इसके पीछे सरकार का कोई न कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है, कहीं न कहीं भू आ रही है। हमारा ये कहना है कि बिना लोगों की भावनाओं को जाने हुए वहां के जो हमारे सम्मानित प्रधानगण हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण हैं, या हमारे जो वार्ड मेंबर हैं, या वहां के जो स्थानीय निवासी हैं, उनके साथ बैठ के कि आप लोग शामिल होना चाहते हैं नहीं होना चाहते हैं, ये होने के बाद आपको क्या सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इसको लेकर हमारा कहना है कि निश्चित रूप से जब तक उनकी भावनाओं को नहीं सुनेंगे हम इसका विरोध करेंगे। हल्द्वानी में नगर निगम, जिला प्रशासन और आरटीओ ने सड़कों के किनारे अनियोजित पार्किंग को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल रोड का सर्वे करते हुए ताबड़तोड़ चालान काटे। इस दौरान रोड के किनारे और ठंडी सड़क पर पार्किंग की नई जगह तलाशते हुए अवैध पार्किंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की, साथ ही आगे भी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। ये बेसिकली इसका मेन पर्पस ये है कि जो गाड़ियां इधर उधर वैसे ही खड़ी हो जाती है और ट्रैफिक के मूवमेंट को डिस्टर्ब करती हैं, तो वो चीज़ ना हो, इसीलिए जैसा कि डीएम मैडम का भी निर्देश है कि रोड जो है वो चलती हुई गाड़ियों के लिए और जो गाड़ियां मूवमेंट में है उनके लिए है। तो जो लंबे समय से गाड़ियां खड़ी रहती हैं विदाउट पार्किंग, जहाँ पार्किंग ना होते हुए भी, तो उन गाड़ियों को हटाना और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पूरे शहर में हम लोग चौराहे चौड़ीकरण और रोड चौड़ीकरण का काम भी कर रहे हैं। साथ में ये देखा गया है कि कई स्थानों पर निर्धारित जो पट्टी है उसके बाहर भी वाहन पार्क हो रहे हैं। तो विशेषकर जो नैनीताल रोड है, ठंडी सड़क है, इस पर अभी परिवहन विभाग और जो हमारा पुलिस विभाग है उसके साथ नगर निगम के साथ ये अभी अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अभी चालानी कार्रवाई भी की जा रही है और देख रहे हैं कि आगे क्या ऑल्टरनेट प्लेसेज हो सकते हैं जहां पर पार्किंग विकसित की जा सकती है। हल्द्वानी शहर के अंतर्गत कई बार ऐसा देखा जाता है कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम रहती है। तो आज सिटी मजिस्ट्रेट, नगर आयुक्त, मैं और हमारे ARTO मैडम तीनों के द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया है, जहां पर हम लोग ये भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कहां पर और पार्किंग बनाई जा सकती है। और इसी दौरान यदि कोई पार्किंग में नहीं गाड़ी खड़ी है या किसी तरीके के द्वारा ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन किया जा रहा है, तो उसमें ट्रैफिक पुलिस भी हमारे साथ में है, RTO मैडम है, तो वो लोग चालान भी कर रहे हैं और हम लोग एक्सप्लोर भी कर रहे हैं कि हम कहां पर और पार्किंग की जगह यदि कोई मिलती है तो उसको यूज कर सकते। देहरादून में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार अपने कार्यों में जुटा है। सीएमओ संजय जैन ने कहा कि शहर के 100 वार्डों में 591 आशाएं तैनात की गई है, जो घरों में जाकर लोगों को जागरूक करने के साथ डेंगू के लार्वा को भी नष्ट कर रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि करीब 2.5 लाख घरों में सर्वे किया गया, जिनमें लगभग 1800 कंटेनर्स में डेंगू का लार्वा मिला। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मानसून सीजन देहरादून में शुरू हो चुका है, तो इसके लिए हमने 1 जुलाई से ही आशाओं के द्वारा घर घर सर्वे कराना शुरू कर दिया था और इसमें नगर क्षेत्र के 100 वार्ड में करीब 591 आशाएं इसमें हमारे द्वारा तैनात की गई हैं, जो लोगों को घर घर जाके जागरूक भी कर रही हैं और जहाँ कहीं घरों में लार्वा मिल रहा है उसको नष्ट भी कर रही हैं। तो करीब 1 जुलाई से अभी तक करीब हमने 2.5 लाख से ज्यादा घरों में आशाओं के माध्यम से सर्वे करा लिया है और उसमें करीब 1800 कंटेनर्स में हम लोगों को लार्वा मिला है। इसमें नगर निगम के सहयोग से भी हमने लार्विसाइडल एक्टिविटी की और आशाओं के माध्यम से भी उस पानी को फेंक के लार्वा को नष्ट किया गया। सावन का महीना चल रहा है और कांवड़ यात्रा भी अपने पूरे चरम पर है। डाक कांवड़ के साथ कांवड़िया हरिद्वार पहुंच रहे हैं।
खास बात यह है कि लक्सर में इस बार सावन माह बिना बारिश के ही सूखा नजर आ रहा है। चिलचिलाती भीषण तारे रुड़की लक्सर मार्ग पर नजर आ रही है। ऐसे में कांवड़ियों के बीच खाकी अपनी ड्यूटी पूरी सेवा भाव के साथ निभाती नजर आ रही है और अपनी ड्यूटी पर पूरी तरह मुस्तैद है। निर्देशन में पूरी तरह से तैयार है। आप देख रहे हैं कि डाक कांवड़ का मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। लक्सर से जो हमारा नगला इमरजेंसी डाइवर्जन है वो चालू हो गया है। यहाँ से डाइवर्जन होकर हम इन्हें गाड़ियों को बैरागी की तरफ भेज रहे हैं। एसएसपी सर के निर्देशन में पूरी हम लोगों ने कोशिश करी है कि जितने भी कांवड़ी आती है तथा इनके साथ साथ जो अन्य लोग हैं उनको किसी भी प्रकार के जाम या किसी तरीके की समस्या का सामना करना पड़े, उसके लिए हमने पैरामिलिट्री सहयोग ले रहे हैं तथा जगह जगह पर हमारे लगी हुई है और निरंतर हम यही प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी जान की स्थिति न। देहरादून में कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन पर सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी जिम्मेदारी होती है। एसडीआरएफ की कई टीमें गंगा घाटों पर पहले से तैनात की गई हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान एसडीआरएफ ने 5 दिनों में 40 कांवड़ियों का रेस्क्यू किया और पूरी एसडीआरएफ टीम को पुरस्कृत करने के निर्देश दिए। रामनगर के ग्राम गजपुर में करंट लगने से एक विवाहित महिला की मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि महिला अपने घर में पंखे का प्लग लगा रही थी। इसी दौरान वो करंट की चपेट में आ गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार जिसके शादी के साल के 7 वर्ष से कम होते हैं उन महिलाओं का पंचनामा जो भरा हुआ है मजिस्ट्रेट के द्वारा भरा जाता है, जिसे तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और इसमें भी तफ्तीश चल रही है। लड़की के मायके वालों को सूचित किया, उसके उनके पहुँचने के उपरांत ही इसमें आगे की जाँच की जाएगी। सर मौत का क्या कारण है? मौत का कारण जो इनके द्वारा बताया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा और जो इनकी देवरानी हो रही है इनके द्वारा कहना है कि करंट लगने से मृतका की मृत्यु हुई। नैनीताल के डीएसपी परिसर में स्नातक कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले नए छात्र छात्राओं के लिए 2 दिवसीय दीक्षारंभ समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत और सीआरपीएफ चीफ एसडीएस पांडे ने दीक्षारंभ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दीक्षारंभ कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नए विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ उन्हें नए वातावरण में सहज महसूस कराना है। प्रोफेसर दीवान सिंह रावत ने कहा कि दीक्षारंभ कार्यक्रम में साझा किए गए अनुभव छात्रों के भविष्य के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होंगे। जब भी एकेडमिक सेशन शुरू होता है उसमें इंडक्शन प्रोग्राम हम शुरू करते हैं, जिसमें बच्चों को कॉलेज के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जाता है एंड उनको ये मोटिवेट किया जाता है कि उनको यूनिवर्सिटी में आके क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं जो आप 10+2 में नहीं करते थे, एंड जो रूल्स रेगुलेशन है उनके बारे में बच्चों को बताया जाता है सो दैट उनको बाद में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। रैगिंग की मीन्सेस के क्या डिसएडवांटेज हैं, ड्रग्स के बारे में उनको बताया जाता है, कोर्स करिकुलम कैसा रहेगा, तो ये सब चीज़ें, कैरियर के बारे में सब चीज़ें इस प्रोग्राम के तहत हम बच्चों को बताते हैं। इस पिछले 1 साल में हमने काफ़ी जो स्कीम्स हैं वो स्टूडेंट सेंट्रिक निकाली है, जैसे कि इंटर्नशिप प्रोग्राम हमने यहाँ पर निकाला है एंड अभी आपको भी पता होगा कि यूनियन बजट में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रोग्राम की फेलोशिप देने का मकसद तय किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। हम अपने जो बच्चे हैं हर डिपार्टमेंट से 2 बच्चों को 5,000 रुपये पर मंथ की स्कॉलरशिप दे रहे हैं अगर वो बाहर जाके इंटर्नशिप करते हैं। जब भी रामनगर के सरकारी अस्पताल परिसर में लगे कूड़े के ढेरों से दुर्गंध फैल रही है। कूड़े की थैलियों से बाहर निकल रहे कीड़े यहां आने वाले मरीजों और उनके परिजनों में संक्रमण फैलाने का खतरा बन चुके हैं। मामलों की गंभीरता को देखते हुए सीएमएस पंत ने कहा कि निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था में काफी अनियमितताएं मिली, आदेश का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण करके देखा कि गंदगी थी, जगह जगह पत्तियों के ढेर थैलों में बंद करके रखे गए थे और कूड़ा जो है प्रॉपर जो बायोमेडिकल वेस्ट के लिए है वो प्रॉपर समय समय पे नहीं जा रहा था, तो कमरों में बंद करके रखा गया था। तो इनको अभी पीपीबी मोड के मैनेजर को भी साथ में लिया था, राउंड करा था, तो उन्हें लिखित में दिया जा रहा है कि वो तुरंत तत्काल उसे हटाएं और साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करें। उत्तराखंड में स्थित करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र केदारनाथ धाम एक बार फिर चर्चाओं में है। हालांकि इस बार मुद्दा राजनीतिक ज्यादा है। केदारनाथ धाम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच उत्तराखंड में जमकर राजनीति हो रही है।
कांग्रेस जहां एक तरफ हरिद्वार से केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालकर सरकार को घेरने में लगी है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की इस यात्रा को ढकोसला बता रही है। कांग्रेस की यात्रा को लेकर आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर आरोप लगाए और कहा कांग्रेस के लोग इतने बड़े हो गए हैं कि वो अब केदारनाथ धाम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। हमारे देवादिदेव महादेव, मतलब आप उनसे बड़े हो गए कि आप उनकी प्रतिष्ठा करेंगे। ऐसे कौन सी विशेषज्ञता उन लोगों में है, ऐसे कौन सी तपस्या उन्होंने की है, पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि इस समय एक तो कांग्रेस यात्रा चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये अक्षम्य अपराध है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा सुझाव है, बाकी तो वही वो जाने, उनका काम जाने। हमारे देवादिदेव महादेव, मतलब आप केदारनाथ विधानसभा सीट खाली होने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पूर्व विधायक मनोज रावत ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रदेश सरकार और मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय पर कई आरोप लगाए और कहा कि उत्तराखंड सरकार ने जिस यात्री रजिस्ट्रेशन के नाम पर चारधाम यात्रा और केदारनाथ की यात्रा को बर्बाद किया, ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। आगे उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के भारी विरोध के बाद भी सरकार और पर्यटन विभाग ने गुजरात की एक कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए अभी तक यात्रा रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को बंद नहीं किया है। केदारखंड के अंतर्गत केदार घाटी को अंदर से हिलाता रखा है। सबसे पहली बात तो इस साल जो यात्रा, जैसे ही यात्रा शुरू हुई थी और थोड़ा यात्रा ने जोर पकड़ा था, वैसे ही सरकार के अनिर्णयों ने, कुनिर्णयों ने और अनुभवहीनता के कारण यात्रा 8 से 10 दिन में ठप हो गई। और आज आप लोग तो व्यापक रूप से सभी विषयों को आप कवरेज करते हैं, तो आज आप देख रहे होंगे कि यात्रा पर बैठा हुआ हर आदमी, वो चाहे होटल व्यवसायी हो, चाहे ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हो, चाहे घोड़े खच्चर वाला हो, चाहे ढाबे। और न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।